हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकुल अग्रवाल पे। एंड आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं 1.2 एक्सरसाइज 1.2। इसके अंदर हम देखेंगे कि किसी भी इरेशनल नंबर को, चाहे वो अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5 हो, इनको इरेशनल कैसे प्रूफ करें। करने को बहुत सारे तरीके हैं, पर ये तरीका बहुत अच्छा है जो बुक में भी दिया हुआ है और आपको समझने के लिए भी इजी है। करें कंटिन्यू ओपन। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे इरेशनल नंबर प्रूव कैसे करते हैं, और एग्जाम्पल 5, 6, 7 और एक्सरसाइज 1.2 करते हैं कंटिन्यू। पर उससे पहले एक चीज सुनो, एक थ्योरम याद रखना। थ्योरम ये है, अगर p है प्राइम नंबर, अगर क्या है p प्राइम नंबर एंड if p divides a square then p divides a, यानी कि प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो ए को भी डिवाइड करेगी। जैसे एग्जांपल ले तो हम 25 25 को 5 डिवाइड करता है। भाई 25 5 की टेबल में आता है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5। तो ये भी 5 की टेबल में आएगा। जैसे 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 9 3 की टेबल में आता है, तो 3 भी किसकी टेबल में आएगा? 3 की में। कॉमन सेंस वाली बात है, तो ये थ्योरम आप याद रखना। ठीक है, आगे चलें। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उल्टा काम करेंगे। हम इसको मानेंगे रेशनल, पर रेशनल मानने पे चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। तो जब ये वो चीजें पॉसिबल नहीं होंगी तो हम बोल देंगे ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन। और ये क्या है? इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं है। तो एक बार करते हैं स्टार्ट। देखो, अगर आपको बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए कि आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? कि जो अंडर रूट 2 है इज एन इरेशनल नंबर। अब आपको क्या, वो आपने क्या मान लिया कि अंडर रूट 2 क्या है बेटा? इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो हम क्या कर लेंगे? प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन से। तो पहले हम मान लेंगे कि लेट अंडर रूट 2 इज एन रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया भाई कि अंडर रूट 2 क्या है? रेशनल नंबर। अब हम जानते हैं अगर अंडर रूट 2 रेशनल नंबर होगा, अगर अंडर रूट 2 रेशनल नंबर होगा तो ये किसकी फॉर्म में आएगा? p/q की फॉर्म में, जहां पे q 0 नहीं होता। पर ये तो p/q की फॉर्म है, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे कि लेट, मानेंगे कि कोई भी नंबर है m, कोई भी नंबर क्या है? m, जो क्या है? HCF ऑफ p और q। भाई हमने मान लिया एक नंबर है m, कि जिससे p को डिवाइड करने पर और q को डिवाइड करने पर क्या मिलती है? कोप्राइम नंबर। जैसे मैंने मान लिया 9 और 12, एक नंबर 9 है, एक नंबर 12 है, और मेरे पास m आ गया 3। क्या आ गया बेटा? m 3। तो 9 को 3 से डिवाइड करने पर आया 3, और 12 को 3 से डिवाइड करने पे आया 4। तो जो 3 और 4 है दोनों आपस में क्या है? कोप्राइम नंबर, यानी कि दोनों किसी सेम नंबर की टेबल में नहीं आती। और हमने क्या कर लिया? हमने बोल दिया कि भाई जो पी है ना, पी
P को हमने M से डिवाइड किया और Q को हमने M से डिवाइड किया, तो हमको मिला A/B। तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू √2B। ठीक है, अब हम कर देंगे इसका स्क्वायर। क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर। तो A² इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2, B का स्क्वायर B²। अब यहां से हम थ्योरम लगाएंगे। अगर A² बराबर 2B² है तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो किसको डिवाइड करता है, A को। इसका मतलब यही तो हुआ ना, जो A2 है किसको डिवाइड करेगा, A को। अब 2 A को डिवाइड करेगा, अगर 2 A को डिवाइड करेगा तो A² को डिवाइड करेगा। तो इफ, तो यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है A² को। तो हम जानते हैं 2 तो प्राइम नंबर है और 2 A² को डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड करेगा A को, और जैसे 2 A को डिवाइड करेगा तो हम जानते हैं A इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2C। अब C क्या है, C मान ली मैंने एक नंबर जो 2 से डिवाइड होने पर आएगी, यानी कि जैसे मैंने A को डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ पे कुछ आएगा ना, वो कुछ क्या है, C। क्या है बेटा, C। ठीक है, आगे देखो। अब इसका हम स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, A² बराबर 2C²। ठीक है, अब जो A² की वैल्यू देखो, A² की वैल्यू क्या है, 2B²। A² की वैल्यू क्या है, 2B²। एक मिनट गड़बड़ हो गई, A का स्क्वायर A², 2 का स्क्वायर 4, C का स्क्वायर C²। अब हम क्या करेंगे, हम यहां से इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और हम बोलेंगे कि इक्वेशन नंबर से वैल्यू पुट करने पर, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, A² की जगह पे 2B² बराबर 4C²। अब 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो B² बराबर 2C²। अब वापस क्या आ गया देखो, 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा B² को। इसका मतलब 2 डिवाइड करेगा B को। यही तो हुआ ना थ्योरम से, है ना, क्योंकि 2 क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो A है ना, A है और B है, हम जानते हैं जो यहाँ पे A और B आए हैं वो क्या है, को प्राइम नंबर। यहाँ पे A और B क्या है, को प्राइम नंबर। भाई हमने क्या किया था, P और Q को डिवाइड किया था एक नंबर M से, और हमने बोला था कि अगर हम इसको एक नंबर M से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, A और B। और जो A और B आएंगे वो किसी सेम नंबर की टेबल में नहीं आएंगे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो A है वो भी 2 की टेबल में आ रहा है और जो B है वो भी 2 की टेबल में आ रहा है। और ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या हो गया बेटा ये, तो ये क्या कर रहा है, इट इंप्लाइज 2 डिवाइड्स A एंड B। यानी यहां से हमने क्या देखा, इक्वेशन 1 है 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने इक्वेशन 1 और 2 से देखा कि जो 2 है ना वो A को भी डिवाइड करता है और B को भी डिवाइड करता है। डेट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि A और B क्या है, को प्राइम,
ए और बी क्या है, को प्राइम। क्योंकि हमने अगर ए और बी को को प्राइम ही मान लिया तब तो वो किसी सेम नंबर की टेबल में आएंगे भी नहीं। पर यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये टू की टेबल में आ रहे हैं दोनों, ये तो क्या हो गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो लिखेंगे देन जो अंडर रूट टू है वो क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर, अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर। क्योंकि हमने क्या माना था इसको, रेशनल। और अगर ये रेशनल होता तो ए और बी दोनों सेम नंबर की टेबल में नहीं आते, टू की टेबल में नहीं आते। पर यहाँ तो क्या हो गया उल्टा, अंडर रूट टू किसकी टेबल, सॉरी जो ए और बी है टू की टेबल में आ गए, तो अंडर रूट टू क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे चले। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है प्रूव, जो आपका है बेटा जी एग्जाम्पल नंबर है आपका 5। देखो 5 में क्या करना है, प्रूव डेट। क्या करना है, प्रूव, क्या प्रूव करना है, जो अंडर रूट 3 है इज इरेशनल नंबर। इसको क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। सारे क्वेश्चन सेम है ना, तो हम क्या मान लेंगे, लेट अंडर रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया भाई, अंडर रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर। तो अगर अंडर रूट 3 रेशनल नंबर है तो इसको हम लिखेंगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और यहाँ पे क्यू क्या है, 0। और हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एम क्या है, एच सी एफ ऑफ पी और क्यू। अगर एम एच सी एफ है पी और क्यू का, तो हमारे पास जो अंडर रूट 3 होगा उसमें जो पी और क्यू है उसको एम से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, ए और बी। क्या मिलेगा बेटा, ए और बी। और यहाँ पे ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर। क्या है बेटा, को प्राइम नंबर। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू अंडर रूट 3 बी। अब क्या कर देंगे हम, बोथ साइड स्क्वायर। क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। तो हम जानते हैं कि अगर 3 डिवाइड कर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो भाई, अगर ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, 3 डिवाइड कर रहे हैं ए स्क्वायर को। कॉमन सेंस वाली बात है ना, अगर 6 को हम 3 इंटू 2 लिखते हैं तो 6 3 से डिवाइड होता है ना, 6 3 से डिवाइड होता है। सेम यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 डिवाइड कर रहा है, सॉरी ए स्क्वायर को, तो 3 डिवाइड करेगा ए को, और जैसे ही 3 ए को डिवाइड करेगा तो ए क्या आ जाएगा, 3c। क्या आ जाएगा बेटा, ए 3c। क्योंकि किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पर कोई नंबर मिलती है, तो जब हमने ए को 3 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, c। अब क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू पुट की, तो ए स्क्वायर कितना है, 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। 3 की टेबल में 9 आता है 3 बार, तो b स्क्वायर बराबर 3
सी स्क्वायर। आगे देखो, अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर। इसका मतलब 3 डिवाइड करेगा बी को, बट इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिवाइड कर रहा है ए को भी, 3 डिवाइड कर रहा है बी को भी, यानी 3 डिवाइड्स, इसको 2 मान लो और लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 3 डिवाइड्स ए एंड बी, ए एंड बी, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट, ये क्या कर रहा है बेटा, कॉन्ट्राडिक्ट डेट, किसका कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है ये, कि ए एंड बी आर को प्राइम, यानी ये तो हो ही नहीं सकता कि ए और बी तो क्या है, को प्राइम नंबर, पर यहां पे क्या हो रहा है, ए और बी दोनों सेम नंबर की टेबल में आ रहे हैं, सो √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अगला है हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। √5 को शो करना है, प्रूव करना है इज इरेशनल। √5 को इरेशनल शो करना है, सेम प्रोसेस है, मान लेंगे क्या, क्या मान लेंगे, √5 इरेशनल है, √5 इज सो रेशनल है, रेशनल मान लेंगे। इसका मतलब √5 क्या हो जाएगा, P/Q, जहां पे Q क्या नहीं है, 0। अब हम क्या मान लेंगे, M मान लेंगे, जो क्या है HCF, किसका, P और Q का। देन क्या आ जाएगा हमारे पास, √5 इक्वल टू P/M Q/M बराबर A/B। यहाँ पे ए और बी क्या है बेटा, को प्राइम नंबर, क्या है यहाँ पे, को प्राइम नंबर, यानी √5 इक्वल टू A/B। इसका मतलब क्या हुआ, A इक्वल टू √5 इंटू बी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। अब क्या कर देंगे हम, दोनों साइड स्क्वायर, क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, √5 का 5, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या शो कर रहा है, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, और अगर 5 एक स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 डिवाइड करेगा ए को। ठीक है, ये समझ में आया इतना, आगे चलें। अब हम जानते हैं, इफ 5 डिवाइड्स ए, अगर 5 ए को डिवाइड करेगा ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5C। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। आगे देखो, हमारे पास पीछे से वैल्यू क्या है ए स्क्वायर की, 5B स्क्वायर, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से
ए स्क्वायर की वैल्यू है 5b²। 5 से 25, 5 बार कट गया तो आ गया b² इक्वल टू 5c²। ठीक है बेटा, आगे चलो। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रही है कि 5 डिवाइड्स b², तो 5 डिवाइड्स b। अगर 5b² को डिवाइड कर रहा है, 5b को डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है। तो हमने क्या देखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बी कंक्लूड, हमने कंक्लूड किया कि 5 डिवाइड्स ए एंड बी। अब 5 अगर ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये तो क्या करेगा, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो क्या हो गया बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन। किसका कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, ऑफ किसका, ए एंड बी आर को प्राइम। हमने क्या माना था, ए और बी क्या है, को प्राइम। तो क्या हो जाएगा, √5 इज इरेशनल नंबर। √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। आगे चले, ठीक है। अब हम करेंगे बेटा जी एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल। कोई बात नहीं, हम क्या मान लेंगे, लेट 5 माइनस √3 इज रेशनल। तो देखो, अगर 5 माइनस √3 रेशनल है तो किसकी फॉर्म में आएगा, P/Q की फॉर्म में। तो 5 माइनस √3 इक्वल टू P/Q। ठीक है, अब P/Q की फॉर्म में आ गया तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इस साइड। तो 5 माइनस P/Q इक्वल टू √3। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, P/Q क्या है, रेशनल। तो 5b क्या है, रेशनल। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, रेशनल। तो यहां से हमने क्या देखा, 5 माइनस P/Q इज रेशनल। तो √3 भी क्या होगा, रेशनल। तो हमको अब हमें क्या करना है, प्रूफ। क्या करना है बेटा, प्रूफ कि √3 इज रेशनल। अब अगर √3 रेशनल नहीं हुआ, ये काम आपका है ना। अब √3 रेशनल नहीं हुआ तो ये भी क्या हुआ, इरेशनल। ये इरेशनल तो ये भी इरेशनल, ये इरेशनल, ये भी इरेशनल, और ये भी इरेशनल, और ये भी इरेशनल। ठीक है, तो ये काम मैंने करवा दिया है ऑलरेडी। आगे इसको आप कर सकते हो ना। एग्जाम्पल नंबर 7 एग्जाम्पल क्या है, शो डेट 3√2 इज इरेशनल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भी। हम क्या मान लेंगे इसको, रेशनल। तो हम मान लेंगे
3/√2 इज रेशनल। हमने क्या मान लिया भाई, ये क्या है हमारा रेशनल। और ध्यान समझना, अगर ये रेशनल है तो इसको मान लेंगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, कुछ ही मान सकते हो ना, पी अपॉन क्यू। तो देखो ध्यान से, अगर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो √2 इक्वल टू पी अपॉन 3q। तो अगर ये रेशनल है पूरा 3/√2 तो पी अपॉन क्यू रेशनल, तो पी अपॉन 3q क्या है, इज रेशनल। तो √2 भी क्या है बेटा, रेशनल। अब आपको इसको आगे पी अपॉन टी अपॉन एस मान लेना, आर अपॉन एस मान लेना, आगे इसको प्रूफ करना है ना। उससे आगे करना है, कहाँ से आगे, यहां से। देखो ये करवाया था मैंने, बस इसको कर दो एज इट इज, इसको कर दो एज इट इज। जहां पी और क्यू माना है ना, वहां पे आर और एस मान लो, आर और एस, टी और एम, टी और एन, एल और एम। एम मत माना, एम या मान लिया मैंने ना, एल और एस मान लिया, एल और आर मान लिया, कुछ भी मान सकते हो। हाँ, अब करें आगे अगला। अगला है हमारा एग्जाम्पल 7 हो गया। अब करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो यहां पे क्या दिया है, प्रूव डेट 3 + 2/5 इज इरेशनल। ठीक है, हाँ। तो देखो हम वापस क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, रेशनल। अगर ये रेशनल हुआ तो किस फॉर्म में आएगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आएगा। इसको सोल्व कर लो, 3+ का है, उधर गया तो माइनस का, 2 मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में। पी अपॉन 2q माइनस 3/2। अब देखो इसका मतलब, अगर ये रेशनल है तो पी अपॉन 2q माइनस 3/2 इज रेशनल। और अगर ये रेशनल है तो √5 भी क्या है, रेशनल। और √5 रेशनल है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा होगा नहीं जब इसको आप आगे करोगे। अभी जो हमने किया था ना एज इट इज, इसकी तरह आगे करोगे तो ये इरेशनल होगा, और ये इरेशनल होगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, आगे चलें। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। हमें क्या करना है, इसको भी प्रूफ 1/√3 इज इरेशनल, इसको भी इरेशनल शो करना है। कोई बात नहीं, मान लो इसको लेट 1/√3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू क्या है, रेशनल। क्या है बेटा, रेशनल। यहाँ पे पी और क्यू को क्या मानोगे, जीरो नहीं मानोगे, जीरो क्या बोलोगे, जीरो नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्यू इक्वल टू p/√3। पी क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में, तो q अपॉन p। अब अगर ये रेशनल है
हमने इसको क्या मान लिया, रेशनल। तो ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन पी बी रेशनल। और अगर ये रेशनल है तो अंडर रूट 3 भी क्या होगा, रेशनल। पर ऐसा होगा नहीं, इसको आप आगे करोगे उसकी उसकी तरह, अंडर रूट 3 की तरह है ना, जो मैंने करवाया था। आगे देखो चलो, अगला है 7√5, वही प्रूव करना है इरेशनल। तो मान लेंगे लेट 7√5 पी अपॉन क्यू, जो क्या है, रेशनल। 7 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, तो पी अपॉन 7 क्यू भी क्या है, रेशनल। इसका मतलब पी अपॉन 7 क्यू क्या है, रेशनल। तो अंडर रूट 5 भी क्या होगा, रेशनल। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप वापस करोगे इसको आगे, तो जैसे मैंने पीछे कराया था अंडर रूट 5 वाला, तो वैसे ही करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। सब कुछ क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। अगला है 6 प्लस अंडर रूट 2। इसको शो करना है इरेशनल। देखो, अगर इसको शो करना है इरेशनल, तो हम मान लेंगे क्या, 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, इज रेशनल। तो इसको लिखेंगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो अंडर रूट 2 हो जाएगा पी अपॉन क्यू माइनस 6। तो इसको क्या मान लेंगे हम, इसको, ये क्या, ये भी क्या है हमारा, रेशनल। तो हमने क्या देखा, पी अपॉन क्यू माइनस 6 क्या है, रेशनल। तो अंडर रूट 2 भी क्या हो जाएगा, रेशनल। वापस इसको आगे करोगे आप, अंडर रूट 2 को मान लोगे एल अपॉन एन, फिर सोल्व करोगे तो वही आएगा, जो 2 है डिवाइड करेगा दोनों को, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, ये बताएगा कि भाई ये क्या नहीं है, रेशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल। ठीक है, तो आगे देखो। हाँ, तो हमारा बेटा ये हो गया। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। क्लास 10th आपका चैप्टर 1 हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो यहाँ तक देखिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ओके।